अच्छे से बैठ जाना है क्लास करने। आज हम सीखने वाले हैं प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन होता क्या है? प्रपोर्शन सीखने के लिए ना पहले रेशो को समझना होगा। अब रेशो को कैसे समझोगे, इसकी एक सेपरेट वीडियो है, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में रेशो प्रोपोर्शन देखो और रेशो प्रोपोर्शन में आपको रेशो की वीडियो मिलेगी, ठीक है। अब रेशो ही सुन के, रेशो देख के, रेशो समझ के इस वीडियो को देखना है, समझे हो? ठीक है, नहीं तो फिर बोलोगे कि ये क्या है। वैसे तो समझ में आ जाएगा, इजी टॉपिक है, सीखने के बाद बोलोगे अरे मैम इतना इजी था, यस ये इतना इजी है, ठीक है, कुछ चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे प्रपोर्शन के प्रॉब्लम। तो फिर अगर मैं बोलूं कि कोई चीज प्रपोर्शन में है तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो प्रपोर्शन में है। और प्रपोर्शन सीखना क्यों है? एक्चुअल में प्रपोर्शन इसलिए सीखना है क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। कैसे? आपने मैप्स देखा होगा, आपने ग्राफ्स देखे होंगे। आप कोई भी चीज देखते हो जो बड़ी चीज है, उसको अगर हमें छोटी सी स्पेस में दिखाना है तो आप क्या करोगे? उसको प्रोपोर्शन में लोगे। जैसे कि आपको एक बड़ा सा घर बनाना है अपने लिए, ओके। अब आपने सोचा कि मैं तो अपने लिए इतना अच्छा ऐसा ऐसा घर बनाऊंगा, तो अब उसको आपको पहले ड्रॉ करना होगा आपके इंजीनियर को। तो वो क्या करेगा? एक स्केल लेगा उस घर की, कि एक आपने सोचा कि मैं ना 1 एकड़ पे मेरा घर बनाता हूँ, 1 एकड़ पे। सो आप कितना भी ले लो, आप कितना भी बड़ा महल बना सकते हो। अब आप उसने सोचा कि 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये इसका प्रोपोर्शन है भाई, ये इसका प्रोपोर्शन है। तो ऐसे हम प्रोपोर्शन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। वैसे ही मैथ्स में होता है, मैथ्स में क्या होगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 mm, ऐसे करके वो कोई भी स्केल ले सकते हैं। मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है कि वो ऐसे करते हैं। तो ये प्रोपोर्शन का हमारी जिंदगी में यूज है। चलो देखते हैं फिर प्रपोर्शन होता क्या है। अगर मैं बोलूं कि ये और ये रेशो दोनों इक्वल है तो फिर क्या होगा? वो दोनों प्रोपोर्शन में होंगे। अब चेक कैसे करोगे कि वो प्रोपोर्शन में है, वो दोनों इक्वल है? इसकी 2 मेथड्स है, ठीक है। तो सीखनी है वो मेथड, तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, हो ना? ओके, आप हो वहीं पे, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। देखो सबसे पहले तो समझ लो, इफ 2 ratios are equal, if 2 ratios are equal, then 4 numbers forming the ratio। तो अगर प्रोपोर्शन में हमें नंबर्स चाहिए, रेशियोस चाहिए, तो 4 होने चाहिए। वो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? 4 होने चाहिए नंबर्स, दैट मींस 2 रेशियो चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, रिटर्न इन द ऑर्डर, रिटर्न इन द ऑर्डर, ऑर्डर में होने चाहिए वो, ऐसे नहीं हम जहां पे खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तुम प्रपोर्शन में आ जाते हो, जब तुम स्कूल में आ जाते हो, तब तुमको हाइट के हिसाब से ही खड़ा रहना होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हम जहां पे खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होंगी, नहीं जी नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। राइट इन द ऑर्डर आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? प्रपोर्शन में है। चलो इसको ना एग्जांपल से समझते हैं। डेफिनेशन से तो थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन आप जब एग्जांपल से पढ़ोगे ना इसको तो इतना इजी है ये, आप बोलोगे इससे इजी कुछ भी नहीं है मैथ्स में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम ए बी सी डी को नंबर समझ लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, और ये बोलते हैं ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। ये अगर प्रोपोर्शन में है 2 रेशियोस, तो फिर क्या होगा? देन a मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय c। अगर ये भी ध्यान में नहीं आता तो इसका बहुत, इसको फ्रैक्शन में लिख लो, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। अब इसको ऐसे लिख लिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इसके, क्या हो गया? a मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय c, ऐसा हो गया ये। तो मतलब कि ये जो 2 बीच में नंबर होते हैं ना, तो उनको कहते हैं मीन, बीच में आ गया वो। और जो साइड में रहेंगे, ये साइड में, ये साइड में, ऐसे, उनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम्स कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, कि
प्रोडक्ट अगर मीन के प्रोडक्ट के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो दो रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं इन एग्जांपल्स को। चेक वेदर द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, क्या प्रोपोर्शन में है ये। चलो फिर देखते हैं ना चेक करके। देर किस बात की, 3:4, 3:4 इज इक्वल टू 6:8 है क्या। अब ये साइन इज इक्वल टू की अभी दी है मैंने, ठीक है, इसको लास्ट तक के कंटिन्यू रखना नहीं है, अगर होंगे तो रखना है, नहीं तो फिर नहीं रखना है, अपन बाद में काट भी सकते हैं। ठीक है, समझो इसको। अब इससे ना आप कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा मींस रेशियो ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, ये भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, बहुत ही इजी टेक्निक है। कैसे, देखो, इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय इसका डिनोमिनेटर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब यहाँ पे साइन आएगी इक्वल टू की या फिर कोई भी, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, साइन पुट कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा, इसका न्यूमरेटर 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ गया। ठीक है, अब देखो कि क्या होगा यहाँ पे, 3 8 जा क्या होगा, 3 8 जा 24, ओके, एंड 6 4 जा भी 24 होता है। तो 24 क्या है, इक्वल है या नहीं, हाँ इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3/4 इज इक्वल टू 6/8, तो इसके बीच में इक्वल की साइन रहने दो। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है। समझो इस बात को। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब नेक्स्ट वाले में 3/5 इज इक्वल टू 7/9 है क्या, चेक करना है। ओके, है क्या, चेक करना है। अब इसको लिखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, बीच में बॉक्स दो, बीच में बॉक्स देना है, और 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, अब 3 9 जा 27 होता है, यहाँ पे हमने 27 लिख दिया, और यहाँ पे 7 5 जा 35 होगा। ओके, अब ये तो इक्वल नहीं है, तो इसके बीच में इक्वल टू की साइन आएगी क्या, नो, इक्वल टू की साइन नहीं आएगी। इक्वल टू की साइन छाप के आ जाओगे, बोलोगे राधा मैम ने पढ़ाया है, मेरा नाम खराब करोगे, नो, इक्वल टू की साइन नहीं आएगी। अब देखो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, अगर आपको बोले कि कौन सा रेशो, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, फाइंड करो दो फ्रैक्शन में से, तो ये मेथड यूज करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, जिसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आती है वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे देखो 7 से 5 को मल्टीप्लाई करा है तो 35 आंसर आता है, और 27 लेस है, तो इसीलिए 7/9 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आप ग्रेटर की भी साइन लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो, हम इक्वल टू प्रूव कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू। ये जो इक्वल टू की साइन है उसको काट दो ऐसे, तो हम कहेंगे कि दिस टू रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल होते तो प्रोपोर्शन में होते, अगर नहीं है इक्वल तो फिर प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही कहती है कि इफ द टू रेशियोज आर इक्वल दे आर इन प्रोपोर्शन। वो इक्वल होने चाहिए, उनकी बाद में डिवीजन करके वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की आती है। समझे हो। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि क्या होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कोई भी मिसिंग टर्म होती है वो कैसे फाइंड करनी है। इसके भी कुछ एग्जांपल लेंगे कि हम कैसे मिसिंग को फाइंड कर सकते हैं। मिसिंग रेशियोज में एक अदर टर्म है, देखो ऐसे कि 3:2, यही कहते हैं, देखो ये वाला प्रॉब्लम लेके, अगर वो रेशियो प्रोपोर्शन में हो गए तो हम फाइंड कर सकते हैं उसको। देखो 3:2 what is the proportion with the 6:8। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तो हमें ये वाली टर्म फाइंड करनी है। बहुत ही इजी मेथड है, कैसे फाइंड कर सकते हो, एक डेमो दे देती हूँ कैसे फाइंड करना है। देखो बहुत इजी है, कैसे फाइंड करोगे, 3:x x मान लो तुम, इज इक्वल टू 6/8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 6x, 6 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, तो अब देखो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ले लो इसको, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीजन में चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा, और 2 1 जा 2, और 2 4 जा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई x की वैल्यू, और 4 है, सच्ची में 4 है वो वैल्यू। तो इतना इजी है ये, समझो इसको। ठीक